आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की हालत पिछले कुछ टाइम से उतनी सही नहीं है। ये इस बात का अंदाज़ा लग गया था जब लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट्स पर ही जीत हासिल हुई। इसके बाद जो पार्टी है उसके अंदर ही कुछ मसाइल चल रहे हैं। ये अलग अलग लीडर्स की स्टेटमेंट से समझ आ चुका है। बेसिकली जो कांग्रेस के फॉर्मर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है विकार रसूल वानी, उनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स है जो अभी के प्रदेश जो पीसीसी चीफ अभी करंटली है उनके अगेंस्ट, तारिक हमीद कर्रा के अगेंस्ट। इससे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के जो पार्टी के अंदर ही कुछ डिविजन्स क्रिएट हो गए। काफ़ी लोग इसे ग्रुपिज्म कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ग्रुपिज्म हो रहा है। और इसी सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक पैनल बनाया है 3 मेंबर्स का। बेसिकली जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे है उन्होंने अप्रूव किया है कि एक पैनल बनाया जाए। 3 मेंबर्स का एक पैनल रहेगा जो जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस पार्टी है इसके अंदर जो पार्टी के अंदर कुछ डिविजन्स क्रिएट हो रहे हैं इनको इंक्वायर करेगा, इस पर कुछ प्रोब होगा। इसके बारे में ये जो 3 मेंबर्स है ये इसको हेड करेंगे शक्ति सिंह गोहिल, और जो 2 बाकी मेंबर्स है डॉक्टर अमर सिंह और रफ़ीक खान होंगे इस पैनल में, जो जम्मू कश्मीर आएंगे और ये जो सारा मसला है इस पर इंक्वायरी करेंगे। इसमें रिपोर्ट्स बेसिकली यही बता रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से ये जो 2 ग्रुप्स मैंने आपको बताया इनके बीच में कन्फ्रंटेशन एस्केलेट हो रहा है। एक ग्रुप जो अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा है, और दूसरा ग्रुप जो फॉर्मर पीसीसी चीफ विकार रसूल वानी और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारा चंद है। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कन्फ्रंटेशन पिछले कुछ टाइम से बढ़ रहा था। जो विकार रसूल वानी है उन्होंने तारिक हमीद कर्रा के अगेंस्ट काफ़ी इल्ज़ाम भी लगाया है, जिसमें उन्होंने एक बयान में ऐसा भी कहा कि तारिक हमीद कर्रा ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट एजेंडा फैलाया। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन फंड्स जो थे तारिक हमीद कर्रा ने उनका भी गलत इस्तेमाल किया। इस पर तारिक हमीद कर्रा का तो कोई ऐसे जवाब क्लियरली नहीं आया है, पर उन्होंने जो विकार रसूल वानी है उन्होंने ये भी कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन हम पर भी होगी, इन पर भी होगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो सारा मसला है उसको लोगों के सामने लाने के लिए। इसके बाद बताया जा रहा था कि पार्टी में काफ़ी जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हो रही है, इनडिसिप्लिन हो रहा है। इस पैनल की जब ये पैनल बनेगा, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी है जम्मू कश्मीर में, इसमें ये फैक्शनल डिवाइड है ये तभी शुरू हो गया था जब 2022 में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया था। उनके साथ साथ ही पार्टी के कई और लीडर्स ने भी रिज़ाइन किया था, जिसमें तारा चंद भी शामिल थे। उसके बाद जब इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और वो इलेक्शंस में कुछ ऐसा कारनामा नहीं कर पाई, तो उसके बाद ही जो तारा चंद है और भी कई कांग्रेस लीडर्स वो वापस कांग्रेस उन्होंने फिर से ज्वाइन कर दिया। तो जो विकार रसूल वानी है वो हमेशा से कांग्रेस में ही थे, पर वो 2024 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे थे। इसके बाद तारिक हमीद कर्रा ने 2024 में इनको रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद ही ये सारा बेसिकली जो डिवीज़न है ये शुरू हुआ। इस डिवीज़न के सिलसिले में कुछ वक्त पहले जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं वो दिल्ली भी गए थे, जहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के सी वेणुगोपाल उन्होंने एक मीटिंग चेयर की, जिसमें गुलाम अहमद मीर, रमन बल्ला, विकार रसूल वानी और तारा चंद भी थे और तारिक हमीद कर्रा भी थे। इन सब की प्रेजेंस में एक मीटिंग हुई। इसके बाद कोई ऐसे अनाउंसमेंट्स या स्टेटमेंट्स तो पार्टी की तरफ से नहीं आए, पर इसके बाद वेणुगोपाल ने ये कहा था कि पार्टी के अंदर जो भी ये रिपोर्ट्स है इस पर पैनल बनाया जाएगा, और अब इस पैनल को बनाया गया है। इसमें जो अगले हफ्ते इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस आएंगी कि पैनल कैसे क्या काम करेगा, और पार्टी ने ये बताया है कि बहुत जल्द ही जो ये इंक्वायरी है ये कंप्लीट होगी और जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।